अगर मैंने अब्बू के साथ बयान दे दिया तो उनके साथ रहकर भी मैं नहीं रह सकती, और उनके साथ दे दिया तो मुझे अपने अम्मी अब्बू की याद आई, उनकी इज्जत की मैं बीच में फंस गई हूँ बहुत बुरी तरीके से। जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर इतना बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, मेरे छोटा सा पेट में दर्द होता है, छोटी छोटी टैबलेट लाना, मेरी इतनी केयर करना, आज मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं किसकी साइड लूं, अपने अब्बू की या सनी की। हालांकि सनी भी बहुत केयर करते हैं, अभी मैं 3 महीने वहां पर थी, मेरी बहुत ज्यादा अब्बू की तरह केयर की है, मेरी बहुत मेरा रखते हैं, करते हैं, केयर भी बहुत करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, भी उसके साथ जाऊं या अब्बू के साथ जाऊं। तो सनी ने आपको अगवा किया था या अपनी खुशी से गई थी आप? मैं अपनी खुशी से गई थी। खुशी से गई थी ना? खुशी से अगवा किया है आपको क्या? तंग वंग तो नहीं किया किसी ने, जैसे गन पॉइंट पे जैसे कोई उन्होंने नहीं कोई मारा तशद्दुद नहीं किया? नहीं। नहीं किया। आप अपनी खुशी से गई थी। हाँ उसे आपने शादी की है जो मजहब के तरीके से? हाँ, शादी कब? मजहब के तरीके से नहीं, मतलब वो ऐसा था नहीं, क्योंकि वहां पर बोल रहे थे कि ऐसे नहीं करना, तो जानने वाले वहाँ के थे कोई लोग, तो बोले थे ऐसे कोर्ट की तरफ मैरिज नहीं करना वरना आपकी डिटेल चली जाएगी, और फिर हमने मंदिर में की थी शादी। कहाँ, कराची में की थी? हाँ, क्लिफ्टन में। क्लिफ्टन में। कब, ये कब की बात है? ये 17 नवंबर को हमने शादी की थी, 16 नवंबर को हम गए थे, अच्छा। 17-18 को शादी की थी। तो फिर आपने इस दौरान माँ बाप से बात भी नहीं की थी? मैं पहले यहाँ पर रहती थी, सनी को पसंद कर रही, तब मैंने अपनी अम्मी को बोला था, और मैं बीमार भी इसी वजह से होती थी बहुत बड़ा, और 1-2-3 मतलब मरने की भी कोशिश की, लेकिन क्या करूं, अम्मी अब्बू कहीं और रिश्ता लगाना चाहते थे, वो भी माँ बाप है, खुशी देखना चाहते, और हाँ, सनी की मंगनी हुई थी, इसी वजह से अब्बू बोले थे नहीं वहां पर नहीं हो सकता, और वैसे वो मेरे मोहल्ले में रहते हैं, तो ये हमारे हिंदू में कहाँ होता है कि शादी करवा दे, ऐसा होता नहीं है ना, इसी वजह से, और मेरे अब्बू को पता नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा कदम उठाएगी। अच्छा। अच्छा, आप, लेकिन आपने उठा लिया तो आप रोक क्यों रही हैं? अभी आपका फैसला क्या है? आप शोहर के साथ रहेंगी या अपने बाप के साथ रहेंगी? आपने जो बयान दिया वो क्या दिया? आपको कोई प्रेशर है? आप पे कोई प्रेशर है? अरे क्या इशू है? आपने जरा बरामद किया है, ये कितना पुराना इशू है, क्या मामला था? ये धर्मदास ने एक एफआईआर दाखिल कराई हुई पीएस मेरन की हद में। ईरान में? जी कौन हाँ, है धर्मदास? धर्मदास मेघवाड़ है। उसने कहा था कि सुनील नाम का बंदा है और कोई 2-3 और बंदे हैं जो मेरी बच्ची को अगवा करके ले गए थे इब्ने रुशद गर्ल्स कॉलेज के सामने से। ठीक है। तो फिर हम बच्ची को ढूंढते रहे, तो ये बच्ची जो है वो 1.5 महीने के बाद हाथ आई। इसको कराची से लेकर आए, तो अभी बच्ची इंशाल्लाह सुबह कल कोर्ट में पेश होगी। जो ये स्टेटमेंट देगी उसी के हिसाब से कोर्ट जो चाहे फैसला करे। आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन क्या की है? एक वुमेन पुलिस। हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक के बच्चे दोनों आपस में प्यार करते थे और उसी वजह से ये दोनों गए और शादी के लिए वहां जाके बैठे। तो इन पे जो एफआईआर दर्ज हुई है 2-3 इन पर दूसरी कम्युनिटी पर, जैसे सनी पर भी एफआईआर हुई है, सनी के बाप पे भी हुई है, उसकी बहन के पर भी हुई है, एक और औरत है उस पर भी हुई है, काफी एफआईआर कटी है इनके पर, 2 एफआईआर कटी है इनके पर। ये इनका फिर आपस में झगड़ा जो चलता रहा, वो कह रहा था मेरी बच्ची को आपने छुपा के रख के बैठे हो, और ये अपना वो कह रहे थे नहीं हमें पता नहीं है। तो उसके बीच में जो भी कशमकश हुई है उसी के बेस पे हुई है। अच्छा। एक दूसरे को जो धमकियां अच्छा, वगैरह इस दी। बच्ची पे कोई प्रेशर, कोई इस तरह का मार पिटाई कोई सब की गई है जिस तरह ये रो रही है, बता रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात रो नहीं। क्यों रही है, मायूस क्यों है? क्योंकि इसको डिसीजन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, या इसने कहा भी है कि मैं किसका डिसीजन दूं, अपने वालिदैन का है, दोनों तरह से थोड़ा भी डिसीजन करने में इसको थोड़ा प्रॉब्लम। दोनों तरफ से मजबूर है। जी। अच्छा बेटा, आप जो है मजबूर, फैसला तो करना पड़ेगा आपको ना, फैसला बेटा आपको करना पड़ेगा, जो भी ये रोने से। अच्छा, ये मेरे ख्याल में 3 महीना पुराना वाकया है। आप जब गई थी पहला, वो कौन सी तारीख थी? 16 नवंबर। 16 नवंबर को मीरपुर खां से गई थी आप। फिर आप के पीछे तो उन्होंने काफी सारे गिरफ्तार भी हुए, एफआईआर भी कटी है, तो आपने फैसला नहीं किया था कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कहीं कोर्ट में जाए या कुछ चीज इनको दे देता कि ये बेचारे परेशान ना होते आपके माँ बाप, उस टाइम कर देते? क्या जरूरत थी इतना टाइम डिले करने की? मतलब वो हमारे जो जानने, मतलब
जिनके मतलब हम गए थे ना ऑटो में, तो वो हमें कहीं पर भी जाने नहीं दे रहे थे। बोल रहे अगर आपके बारे में किसी को भी पता चला तो हम पुलिस वाले इधर आएंगे, फिर हमारी बदनामी होगी। इसी वजह से वो लोग हमें कहीं पर भी मतलब वो सनी को काम पर भी लगा रहे थे ना, तो उनके साथ आंटी जाती थी और उनके साथ ना वो नहीं मतलब कोर्ट में जाओ कहीं की बोल रही थी, किसी से बात भी नहीं करना। तो ऐसा मतलब अच्छा, से आप लोगों ने निकाह तो कर लिया ना मंदिर में, निकाह कर लिया, तो फिर अभी जो इन पर एफआईआर कटी गई है आप सनी पर और इनके वालिदैन के ऊपर, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये सही कटी है, गलत कटी है? गलत है, निर्दोष है इनकी अम्मी, वो भाई और अब्बू, उनको नहीं पता था हम जाने वाले थे ना, ये किसी को भी नहीं पता था। अच्छा, निर्दोष है ये लोग, हाँ, पर इन पर जो गिरफ्तार हुए पड़े हुए हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? इनकी माँ भी अंदर है, इनकी खवातीन भी अंदर पड़ी हुई हैं। उनको बाहर निकल, क्योंकि मेरी वजह से कोई परेशान हो। अच्छा, अभी आपने फैसला नहीं किया आप कहाँ जाएंगी? कल तो आपने कोर्ट में बयान देना ही देना है, जो भी बयान देना है वो कोर्ट में देना है आपने। मुझे दे दो बस। नहीं, अल्लाह माफ फरमाए, क्यों वो आप इतनी परेशान ना हो, हमारी बहन है आप। और गली में आपके पैर पड़ती हूँ। बच्ची बेचारी देखिए कितनी मायूस है। ये वो उन लोगों के लिए सबक है जो बच्चियां अपने माँ बाप की या किसी के चक्कर में जाती है। पानी दे दो इसको। पानी दे। ये बच्ची देखो आप बेचारी, पुलिस ने 3 महीने के बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से दिया है। यहाँ पर डीआईजी वीपुर खान साहब ने भी नोटिस दिया था, एसएसपी साहब ने नोटिस दिया था इस मामले में। ये बच्ची अंजलि नाम है इसका, ये हिंदू बरादरी की मेघवाड़ कम्युनिटी से ताल्लुक है और ये जो है वो इस तरह से वो चली गई थी 3 महीने पहले। उसमें 2-3 एफआईआर भी कटी है। एक बड़ा पुराना हाई प्रोफाइल इशू था जिसको आज वुमेन पुलिस और एसएचओ मेहरान अमीन मरीज